आज मांडू विधानसभा से बात करने वाले हैं हम लोग हैं और हमारे साथ माँ अम्बे न्यूज़ के रवि जी हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी खबर आ रही है मांडू विधानसभा को लेकर। रवि जी, सबसे बड़ी खबर हम बता दें मांडू विधानसभा से, जहां झारखंड विधानसभा को लेकर आजसू ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यहां तक सुप्रीमो सुदेश महतो भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वो लेकिन मांडू विधानसभा में उनकी पार्टी ने एक सीट निकाली है। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तेज विधानसभा से के लिए सीट खाली कर रहे हैं, क्या लगा? हम बता रहे हैं महेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है और अभिनंदन है। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही एक सरगर्मी बढ़ गई है। जिस तरह से एनडीए का जो सीट आया है कम आने की वजह से यहाँ इंडिया गठबंधन का यहाँ सरकार बनते नजर आ रहा है, प्रचंड बहुमत के साथ बनते नजर आ रहा है। लेकिन वहीं एक बड़ा खबर ये है कि आजसू जिस तरह से 10 सीटों से लड़ रही थी और मात्र एक सीट ला पाई थी, वो मांडू का सीट था। और खुद सुप्रीमो सुदेश महतो जीत नहीं पाए थे सिल्ली से, वहाँ अमित महतो की विजय हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर एक तेजी से वीडियो वायरल महतो जी हैं, जो तिवारी महतो के नाम से प्रचलित है। हम आपको बता दें वीडियो ये है। मैं स्वेच्छा से मांडू विधानसभा को सुदेश महतो जी के लिए ये सीट छोड़ने के लिए हम तैयार हैं और सुदेश महतो जी से मिलकर हम जल्दी रिजाइन भी देंगे और हम आग्रह करेंगे तमाम कार्यकर्ता लोग से कि चुनाव उसमें साफ तौर से तिवारी महतो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं मांडू का सीट अपने अनुसार मैं खुद होशोहवास में इस सीट को छोड़ रहा हूं। इस पर यहाँ से मैं पूरी तरह से छोड़ के यहाँ इस्तीफा देना चाह रहा हूं। इस्तीफा देकर मैं इस सीट को खाली करना चाह रहा हूं ताकि यहाँ पे सुदेश महतो यहाँ चुनाव लड़ सके, उपचुनाव लड़ सके और यहाँ से वो विजय प्राप्त कर सके। लेकिन आपको बता दूं कि सुबह सुबह की खबर आ रही है, सुदेश महतो ने स्वयं, जो सुप्रीमो है आजसू के, उन्होंने स्वयं ये कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो निर्मल महतो वहीं से विधायक रहेंगे, तिवारी महतो वहीं से विधायक रहेंगे। वो इसे कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो वहां से विजय प्राप्त किए हैं, वहां की जनता उन्हें प्यार दिया है और उस प्यार को पूरी तरह से बने रहने देने के लिए आज के सुप्रीमो ने कहा है, सुदेश महतो ने कहा है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो वीडियो चल रहा है, उससे पहले मैं साफ कर देता हूं कि यहाँ से विधायक तिवारी महतो ही रहेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है महेश जी। लेकिन रीजन क्या रहा होगा रवि जी? आखिर कहीं ना कहीं जो तिवारी महतो जी अगर सुप्रीमो को यहाँ से चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं, क्या रीजन रहा होगा? रीजन यही है साफ तौर से। देखिए, एक प्रेम हो जाता है पार्टी से, एक अलग प्रेम होता है कहीं ना कहीं। मैं आपको बता दूं, चतरा का ही एक बात बता दूं, अशोक गहलोत यहाँ पे खड़े हुए थे निर्दलीय, लेकिन बता दूं कि वो पोस्टर पीछे आजसू का लगाए हुए थे। उनके प्रेम उनका था यहाँ से। एनडीए का जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे टिकट मिल गया था, आजसू को नहीं मिला, लेकिन उनके दिल में इतना आजसू के प्रति प्रेम था कि वो बैनर पोस्टर वो हटा नहीं पा रहे थे। लेकिन सच्चाई वही है कि निर्मल महतो जो वहाँ से खड़े हैं, तिवारी महतो, उनका एक अलग अनुभव हुआ, एक अलग क्षमता जगी, उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन उन्हें बड़ा दिल वाला भी कहा जाएगा निर्मल महतो का, कि वो एक सीट जीते हैं आजसू से। और वो भी बता दें, एक बड़ी ब्रेकिंग ये भी है कि मांडू से मात्र वो 231 वोटों से जीते हैं, बहुत कम मार्जिन से। कई राउंड फिर से रिकाउंटिंग करवाया गया। हम आपको बता दें, ये भी बड़ी खबर आपको बता दूं कि रिकाउंटिंग करवाया गया इतने कम वोटों से विजय होने के बाद। ये दरिया दिल्ली थी कहीं ना कहीं। निर्मल महतो अपने सुप्रीमो की ओर उनका खिंचाव इस तरह था कि मैं इस्तीफा दूंगा और यहाँ से उपचुनाव होकर से आके सिल्ली से यहाँ लड़ेंगे सुदेश महतो, और कम से कम वो बने रहेंगे पार्टी में। ये सोच होगी कहीं ना कहीं निर्मल महतो के महेश जी। तो ये कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि जो अभी मतलब सुबह सुबह जो खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज आई है कि सुदेश महतो ने स्वयं अगर इस खबर को खारिज कर दिया है, तो क्या वहाँ पे विधायक निर्मल महतो जी बने रहेंगे? जी जी जी, जिस तरह से मेरी सूत्रों से खबर आई है, मैं खुद बता दूं, मुझे खुद फोन लाइन पे उनके सपोर्टर फ़ोन किए हैं, उनके समर्थक फ़ोन किए हैं कि कहीं ना कहीं सुदेश महतो ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि निर्मल महतो, जो तिवारी महतो है, वो वहीं से विधायक बने रहेंगे। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से पक्की खबर आ रही है और ये होना भी चाहिए महेश जी। वो कैंडिडेट है वहाँ से और कहीं ना कहीं उन्हें ये मांडू का सीट, मांडू विधायक उन्हें बने रहना चाहिए ताकि वो आने वाले समय में अपनी जनता की सेवा कर सके, उनके विकल्प के स्वरूप वहाँ रहें, उनकी समस्याओं को दूर करें। वहाँ की जनता उन्हें चुनी है, न कि सुदेश महतो को। एक चीज़ मानना पड़ेगा रवि जी, अगर दिल का दरिया बोलिए या ईमानदार बोलिए, कहीं ना कहीं अगर सुप्रीमो सुदेश महतो को लेकर अगर तिवारी महतो जी अगर कहीं ना कहीं सीट छोड़ने की बात, ये पार्टी के लिए एक मिसाल भी कायम किया है। लेकिन एक बड़ी करारी हार भी मैं कह सकता हूँ। जिस तरह से उनका दरिया दिली तो है, लेकिन एक करारी हार भी कहा जा सकता है मनीष जी। जिस तरह से एनडीए ने उन पर भरोसा जताकर 10 सीटें दी और 10 सीट में मात्र एक मांडू का सीट निकलता है, वो भी बोलूँ तो बहुत मुश्किलों से निकला है। 231 वोट कोई बड़ी वोट नहीं होती है। चलिए आगे देखना ये होगा। विधानसभा चुनाव में अब विधायक भी बन चुके हैं, जेएमएम का
सरकार भी बन चुका है। अब आगे का भविष्य आजसू का क्या होता है ये देखना होगा। आजसू के जगह कहीं JLK के टाइगर जयराम महतो तो नहीं ले लेंगे, या आजसू का भविष्य अब गर्ग में जाता नजर आ रहा है, ये भी देखना होगा महेश जी। देखिए, अच्छा एक चीज टाइगर का जब जिक्र किए हैं रवि जी, तो हम टाइगर की ही बात कर लेता हूं। अच्छा, टाइगर जिस तरह से सभाओं में अपनी अपनी जिस तरह से टाइगर वाली भाषा ही बोलते थे, क्या लगता है इस बार विधानसभा में आप उनकी टाइगर का आवाज निकलेगा, गूंजेगा विधानसभा में? जी, इस पे कोई दो राय नहीं है। मैं बता दूं आपको कि आज भारतीय जनता NDA का जो हार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं JLK का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। आप जहां भी देख सकते हैं, जहां जहां हार हुआ वहां JLK का जो वोट परसेंट था वो बहुत अच्छा था, और कहीं ना कहीं ये NDA का इसमें वोट कटा है, जिसकी वजह से NDA के यहाँ हार झेलना पड़ा। अब आने वाला समय देखना ये होगा कि JLK के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो किस तरफ जाते हैं। धन्यवाद, फिर मिलाएंगे ऐसे खबरों के साथ। हम हैं रवि कुमार और महेश कुमार के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।